नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 1.5 साल की मासूम के बाद हुआ बवाल, बेघर परिवार करेगा डिप्टी सीएम के घर में अंतिम संस्कार। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म का मामला आया प्रकाश में। अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। चंद रुपयों खातिर दोस्त ने दिया घटना को अंजाम। और होली के रंगों से बाजार साराबोर, आम आदमी के मन में होली की तारीखों को लेकर कंफ्यूजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया की दोस्ती एक युवती के लिए भारी पड़ गई। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद मिलाने बुलाकर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सिविल लाइन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि 27 फरवरी 2026 की बात है। पीड़िता के परिजनों ने देर रात थाने पहुंचकर सूचना दी कि उनकी बेटी सहेली से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी। सहेली से मिलने के बाद वो अपने एक इंस्टाग्राम मित्र के साथ चली गई, जहां आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। घर लौटने पर पीड़िता ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे थे। शुरुआती पूछताछ में पीड़िता घटना स्थल और आरोपी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही थी। इसके बाद पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए युवती द्वारा बताए गए रास्ते और संभावित स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साक्ष्यों और अन्य माध्यमों से तथ्यों की पुष्टि होने के बाद सिविल लाइन थाने की महिला पुलिस अधिकारी ने मामले में दुष्कर्म की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। दिनांक 27/2/2026 को देर रात्रि पीड़ित लड़की के परिजनों के द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की घर से सहेली के यहाँ गई थी और सहेली से मिलकर के देर रात्रि घर वापस आई और बता रही है कि सहेली से मिलने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम साथी के साथ जो है तो गई थी, जहां उसके साथ दुष्कृत्य की घटना हुई है। और पूछताछ करने पर घटना स्थल के संबंध में तथा घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पीड़ित के द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा पा रही थी, जिसके कारण पुलिस टीम के द्वारा पीड़ित के द्वारा बताए गए स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनका बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा अन्य माध्यमों से चीज़ों को वेरीफाई किया गया है। वेरीफाई करने के बाद तथ्य स्पष्ट होने पर थाना सिविल लाइन में महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दुष्कृत्य की धाराओं में अपराध का पंजीयन किया गया है और घटना का मुख्य आरोपी पीड़ित का इंस्टाग्राम साथी, जिसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 1.5 साल की मासूम की मौत के बाद बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। बेघर परिवार शव लेकर आईजी कार्यालय पहुंचा और डिप्टी सीएम के घर में अंतिम संस्कार करने की बात कही। होली के पहले रीवा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रशासनिक और राजनीतिक रसूख की भेंट एक मासूम की जिंदगी चढ़ गई। लोही के रहने वाले ब्रिजभान सेन की 1 वर्ष 4 माह की नातिन अन्नपूर्णा सेन की एम्स भोपाल में मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आज शनिवार को बिलखते परिजन मासूम का शव लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे और स्थानीय नेताओं व प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। परिजनों का आरोप है कि रसूखदारों के दबाव में रामनाथ सेन का घर गिरा दिया गया था। घर टूटने के बाद पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर था। इसी दौरान कड़ाके की ठंड में चपेट में आने से मासूम अन्नपूर्णा गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे इलाज के लिए पहले संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया था, जहां हालात बिगड़ने के बाद एम्स भोपाल के लिए रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। भोपाल में उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। भोपाल में मौत के बाद परिजन आईजी कार्यालय के बाहर पहुंचे और राजनीति से जुड़े उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि वरुण मिश्रा और सबलू मिश्रा जैसे लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिन्होंने एक गरीब परिवार को तहस नहस कर दिया। पीड़ित परिवार ने कहा कि एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। हमारी मासूम की जान गई है, इसका श्राप दोषियों को लगेगा। आज हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ तो अमैया में डिप्टी सीएम के घर के बाहर बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाएगा, चाहे हमारा मर्डर ही क्यों न हो जाए। मेरी बच्ची अन्नपूर्णा सेन, ये 16 दिसंबर को घर गिराया गया था, वहाँ सो रही थी। ये सीट वो था जेसीबी, जब 3-3 4-4 साल आए तो उससे क्या हुआ कि थड़थड़ाहट की टूटी, आवाज़ टूटी, तो उससे डर गई। प्लस ठंडी में पन्नी के नीचे रहते थे, उसको ठंडी लग गई। अब यहाँ से हम आए हैं आईजी साहब के लिए। मेरा वो पूरा इनके बच्ची के ऊपर जो कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गए, सबलू मिश्रा, बबलू मिश्रा और शैलेश तिवारी के ऊपर, तो कार्रवाई हम चाहते हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? इनकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इनके वजह से ठंडी उन्हीं के वजह से लगी थी। घर यही सब गिरवाए हैं,
अधिकारी लोग मिलकर गिरवाए। न्यायालय का आदेश नहीं था, ये अपने सब वैसे तहसीलदार पटवारी आरआई सब मिलकर गिरवाए। न्यायालय का आदेश नहीं था घर गिराने के लिए। समझौता वो हो गया था, दे दिया गया था, सब कुछ हो गया था। ये जबरदस्ती तहसीलदार साहब हो गए, पटवारी साहब हो गए, आरआई साहब हो गए, एसडीएम साहब भी हो गए, सब मिले, बिछिया थाना प्रभारी भी मिली है, सब ये मिल के मेरे बच्ची की मौत के घाट उतारे। अब इसके जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए। हाँ, कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, घर में नहीं की जाए तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं, यहाँ से जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो मैं यहीं बैठूंगा, अंतिम संस्कार करूंगा राजन शुक्ला जी के निवास में। हम न्यायालय में 25/30 का समझौता हुआ था दोनों पक्ष में। इसके बाद जो है तो वहाँ राजीनामा करके इनको 25/30 हम दिए थे 25/11/2025 को 25 को। अब फिर इन्होंने क्या किया कि 16/12/2025 को हमारा पूरा मकान जाके गिरा दिए बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके। आज भी हम लोग पन्नी के नीचे हैं। एसडीएम साहब गए, तहसीलदार गए, लेकिन गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, ये जो सब इकट्ठा मिलकर और माननीय राजन शुक्ला जी के कहने पर गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऊपर उच्च अधिकारियों के लिए। जी, राजीव जी गए थे। राजीव जी बोले कि ये लोग मुकदमा मत करिए, आप लोग जो है तो कुछ नहीं होगा, जो भैया चाहेंगे वो होगा। तो हमने कहा हमारी बच्ची पर बीमार हो गई, ठंडी में हम लोग रहते हैं पन्नी में, तो भैया आश्वासन न दे, भैया जो दे तो नगद दे और मुकदमा दर्ज कराएं। बात भी हुई थी भैया से। और हाँ, राजीव गए थे, फोटो दिखाओ, फोटो भी है हमारे पास। ऐसा भैया बोल रहे थे कि हो गया जो हो गया, ये मुकदमा मत दर्ज करिए। इसके पहले भी हम लोग मिले थे कि भैया हमारी जमीन ये लोग हड़पना चाहते थे, बोलते थे गरीब आदमी हो बेच दो, क्या करना है झगड़ा करने से। तो हम लोग आज तक तो झगड़ा किए नहीं, लेकिन अब करेंगे, अब निश्चित करेंगे झगड़ा। आज तक हम लोग मानवता में रह गए। अगर आज एफआरआई हत्या की न हुई तो माननीय शुक्ला जी के द्वार पे हम अपनी नातिन को दाह संस्कार करेंगे। बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रुपयों के खातिर दोस्त ने ही हत्या कर दी थी। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठुलिया फार्म हाउस के पीछे बीहर नदी में युवक की हत्या का राज पुलिस ने खोल लिया है। वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक संदेही से पूछताछ जारी है। वहीं एक आरोपी फरार है। पूरे खुलासे को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि विनीत कुशवाहा नामक युवक की 3 दिन पहले बिछिया थाना अंतर्गत कुठुलिया फार्म हाउस के पीछे लाश मिली थी, जिसे देखते ही हत्या का मामला लग रहा था। बाद में मामले की जांच शुरू की गई। हत्या के संदेह के आधार पर मृतक के दोस्त अनुज वर्मा निवासी कुठुलिया को पूछताछ के लिए थाना लाया गया, तो उसने हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया और अपने अन्य साथियों के नाम भी उसने बताए। उसने बताया कि विनीत ने उससे कर्ज ले रखा था और इस कर्ज के रुपए को जब भी मांगता तो विनीत नहीं देता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अनुज ने विनीत के सर पर पत्थर पटक कर मौत के घाट उतार दिया और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुज को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक संदेही से पूछताछ जारी है। वहीं सागर नामक आरोपी फरार है। बिछिया थाना अंतर्गत कुठुलिया फार्म के पास एक विनीत कुशवाहा नाम के युवक की बॉडी मिली थी, जिस पर मर्ग कायम करके उसकी जांच की गई और पारिवारिक जनों ने और कुछ टेक्निकल एविडेंसेस को जुटाकर हम लोगों ने संदिग्ध हत्या का खुलासा किया है और आरोपियों को पकड़ा है। इसमें आरोपी जो है वो उसका दोस्त अनुज वर्मा है, जो पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर उसने कुठुलिया फार्म के पास उसको बुलाया और वहाँ पर जो है पहले स्ट्रैंगुलेट करके और फिर बाद में पत्थर पटक के उसकी हत्या कर दी। उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात वहीं पर नदी में उसको नीचे फेंक दिया। उसके बाद ये वापस घर आ गए और इन्होंने सबूत को छुपाने का भी प्रयास किया। तो इसमें और कौन शामिल था, क्या कोई और? इसमें 2 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें से एक और की गिरफ्तारी हो गई है, एक अभी फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर, ये मोटिव क्या था? केवल पैसा उधारी के? उधार में इतना उसने पैसा दे रखा था, वो अपना पैसा वापस मांग रहा था, जिस बात को लेकर बार बार कहने पर वो
उसकी पैसे देने की क्षमता नहीं थी, जिस कारण से उसने बताया कि हम उसकी हत्या की। क्या दोनों के बीच पहले से पहचान थी या फिर वहाँ बैठ के बातचीत हुई थी? अनुज वर्मा के यहाँ ही पहले से वो अपनी गाड़ी चलाने का काम करता था। जो विनीत कुशवाहा है वो गाड़ी चलाता था पहले, और उसी के दौरान उसका पहले से परिचय था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के महसाओं के पास बीती शाम हुए सड़क हादसे में कई श्रमिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान ऑटो ओवरलोड था। मिली जानकारी के अनुसार रीवा की तरफ से ओवरलोड ऑटो श्रमिकों को लेकर गुड़ की तरफ जा रहा था, तभी महसाओं के समीप गुड़ की तरफ से रीवा की ओर आ रही बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिस वजह से ऑटो पलट गई। इस टक्कर में ऑटो में सवार लगभग 10 से 15 व्यक्ति घायल हो गए, वहीं बाइक सवार व्यक्तियों को भी मामूली चोटें आई हैं। घटना के दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत ऑटो में सवार सभी घायलों को समुचित इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं ऑटो पलटने की वजह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, बाइक में भी कुछ खरोंचे आए हैं। हादसे के बाद कुछ देर तक रीवा गुड़ मार्ग बाधित रहा। स्थानीय लोगों के सहयोग से जल्द ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी ने पीएचई विभाग के कथित अनियमितताओं और फर्जी बिल भुगतान के मामले में जांच की मांग की है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी रीवा की ओर से जारी पत्र में कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने आरोप लगाया कि पीएचई विभाग खंड रीवा में कार्य करने वाली सहयोगी क्रियान्वयन संस्था ज्वाला ग्रामीण विकास स्वरोजगार समिति द्वारा किए गए कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं। पत्र के मुताबिक वर्ष 2022 से 2023 के बीच विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अनुबंध किया गया था। आरोप है कि निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुए फर्जी बिलों का भुगतान किया गया और आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी की गई है। पूरे मामले को लेकर क्या बताया कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने, सुनिए। देखिए, ज्वाला एक क्रियान्वयन संस्था है, पीएचई विभाग में इसमें काम दिए जाते हैं। और ज्वाला एक ऐसी संस्था है जिसने आज दिनांक तक कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। हम लोगों ने ईओडब्ल्यू के यहाँ शिकायत की, उसकी जांच हुई, 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसका भुगतान हो गया, उसकी जांच चल रही है। इसी बीच फिर से संजय पाड़े जी ज्वाला का 10 लाख का भुगतान कर दिए। आश्चर्य ये है कि जिस संस्था ने 3 साल के अंदर कोई दस्तावेज नहीं दिए, आप उसको ब्लैक लिस्ट करने के बजाय, आप उसको टर्मिनेट करने के बजाय, आप उसको FIR करने के बजाय भुगतान किए जा रहे हैं। और ये संजय पाड़े जी अकेले पीएचई विभाग में जो भी अधिकारी कर्मचारी ज्वाला संस्था के खिलाफ लिखता है, 17 ये मेरे पास है, ज्वाला संस्था के खिलाफ 17 पॉइंटों की जांच थी कि आप इस पर भुगतान मत करिए।
तो संजय पांडे जी ने उसको दरकिनार कर दिया। ये मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ। ये 1 से लेकर 17 पॉइंट तक जांच के प्रतिवेदन है कि ज्वाला पर इन जांचों के इन कार्यवाही करिए इन बिंदुओं पर संजय पांडे जी ने लिख दिया नियमानुसार कार्यवाही करें, और फिर अगले दिन 10 लाख रुपए का फिर भुगतान कर रहे हैं। इस तरह ज्वाला जो संस्था है, अभी कोई वहाँ चित्रांशु नए पदस्थ हुए हैं, उन्होंने रोक लगाई है। सारे जिला समन्वयकों ने लिख कर दिया है कि ये ज्वाला नाम की संस्था न टाइम पर काम कर रही, न दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है। तो संजय पांडे द्वारा जितने भी भुगतान है, हम ईओडब्ल्यू के पास भी जाएंगे और जांच एजेंसियों के पास जाएंगे कि इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। ये संस्था है कहाँ की? ये संस्था रीवा की है, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रही। आश्चर्य, कम से कम इसमें रीवा के एनजीओ, रीवा का ही एनजीओ है, रीवा का ही एनजीओ, और करीब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान हो गया, पर कार्यवाही कोई नहीं। और इसने कोई दस्तावेज नहीं दिया, इवन हमको नहीं, पीएचई विभाग को नहीं दिया, कलेक्ट्रेट को नहीं दिया, जांच एजेंसियों को भी नहीं दिया। बिना दस्तावेज के चल रहा है। बिना दस्तावेज के भुगतान संजय पांडे जी द्वारा लगातार किया जा रहा है। क्या मानते हैं इसमें किसकी मिलीभगत है? संजय पांडे मिली भगत की जरूरत ही नहीं है। एकमेव संजय पांडे जी पीएचई के एकमेव तानाशाह हैं, एकमेव अधिकारी हैं, और एक ही अधिकारी हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जाइए, पैसा दीजिए, काम कराइए। होली पर बाजार सज चुके हैं। रंग बिरंगी पिचकारियों, अबीर गुलाल से बाजार गुलजार हो चुके हैं। वहीं होली की डेट को लेकर भी कंफ्यूजन है। देखिए होली पर हमारी ये खास रिपोर्ट। होली का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे शहर के बाजार रंगों में पूरी तरह सराबोर होते नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगी पिचकारियों से सजी दुकानें, अबीर गुलाल की खुशबू से महकती गलियां, बच्चों के चेहरों पर उत्साह और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान। हर तरफ बस होली ही होली दिखाई दे रही है। बाजार में इस बार खास कार्टून कैरेक्टर वाली पिचकारियां, इको फ्रेंडली गुलाल, हर्बल रंग और डिज़ाइनर पानी की गंध लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। व्यापारियों की माने तो इस बार बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। सुबह से देर रात तक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार नई वैरायटी आई है। बच्चों को कार्टून वाली पिचकारी ज़्यादा पसंद आ रही है। लोग हर्बल रंग ज़्यादा मांग रहे हैं। लेकिन एक तरफ बाजार रंगों से गुलजार है, तो दूसरी तरफ होली की तारीख को लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न भी देखने को मिल रहा है। कोई 2 तारीख को होली बता रहा है, तो कोई 3 को रंग खेलने की बात कर रहा है, तो कोई 4 तारीख का दावा कर रहा है। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल है, आखिर सही तारीख क्या है? आपकी इन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला। क्या कहना है डॉक्टर संदीप का, जानते हैं। होली का जो ये पर्व है, ये 3 तारीख को जो है मनाया जाएगा। होली खेलने का जो दिन है वो 3 तारीख को है, और होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 2 तारीख को है। 2 तारीख को जो है, जो होलिका दहन का मुहूर्त पड़ रहा है वो 1:10 से लेकर 2:25 तक जो है रात्रि को पड़ेगा। तो इस समय भद्रा जो है पुच्छ पे रहेगी, तो पुच्छ पे रहना भद्रा का ये शुभ होता है। भद्रा का मुख पे रहना खराब होता है। तो 1:10 से 2:25 के मध्य जो है भद्रा पुच्छ पे रहेगा। उस समय होलिका दहन करना जो है धर्मशास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ होगा। साथ में जो है 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 3 तारीख को शाम को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण के कारण जो है कईयों को भ्रांतियाँ हैं। लेकिन इस दिन जो है होली खेली जाएगी। होली फगुआ जो है मनाया जाएगा। सिर्फ जो है भगवान के पट जो है बंद कर दिए जाएंगे। जैसे अटका उगरा जो जगन्नाथ जी में चढ़ता है, जो पूजन पाठ होता है, वो जो है होली के दिन नहीं होगा। होली के दिन जो है जिस दिन फगुआ होगा उस दिन जो है भगवान के पट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय गृहस्थो चंद्र ग्रहण है। गृहस्थो चंद्र ग्रहण जो है सामान्य होता है। ये भारतवर्ष में कहीं न कहीं कई जगह जो है दिखाई देगा। इससे ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण की जो है फगुआ तो आप खेल सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ आदि को जो है उसको आप नहीं कर सकते। इस तरह जो है आपको 2 तारीख को जो है अगर होलिका दहन करते हैं तो उसमें 3 चीज़ अनिवार्य है। जैसे एक नारियल अगर आप उसमें चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ है,
कपूर चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ है, काली तिल चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ है। इन तीनों चीज़ों को जो है उसमें चढ़ाएं और अपने से जो है नमक और राई नून उतार कर जो है और अपने से उतारा करके उसमें होलिका दहन में जो है डालना चाहिए, जिससे शुभत्व की प्राप्ति होती है। होलिका दहन को बहुत अच्छे पूर्वक धर्मशास्त्र के अनुसार मनाएं। ये साल भर का त्यौहार है, जिससे कि सारे नज़र दोष और लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो। और फागुन जो फगुआ जो है, जो होली खेलने का महत्व है, वो 3 तारीख को रहेगा। उस दिन आप होली खेलें, रंगोत्सव मनाएं, बसंतोत्सव मनाएं, जिससे जो है आनंद की प्राप्ति हो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।